कि तेरे दर पे बागेश्वर बाबा तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे बागेश्वर बाबा तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली धीरेंद्र बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। हम हिंदू हैं हिंदुत्व बलि हम राम जानकी के दूत हैं हम हिंदू हैं हिंदुत्व बलि हम राम जानकी के दूत हैं हम। धर्म सनातन के रक्षक हम सीना चीर दिखला देंगे। श्री राम भक्त हनुमान हैं हम घर घर भगवा लहरा देंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बागेश्वर धाम की महिमा के ऊपर मधुर आवाज में गुंजन सिंह ने गाना गाया था जो लोगों को खूब पसंद आया। बता दें कि तरेत पाली में जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा कहें 5 दिन का हनुमंत कथा में काफ़ी लोगों ने वहाँ पे सीखा। खास तौर से जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मंच से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे जो युवाओं को काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था। बाबा की जब बातों को वो सुनते थे तो जब एक सिंगर के तौर पर गुंजन सिंह ने गाना गाया वो लोगों को भी और भी ज़्यादा पसंद आया। हमारे साथ बात करने के लिए गुंजन सिंह खुद मौजूद है। स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। बहुत धन्यवाद। आपने जो गाना गाया वो क्या सोच करके गाया था? जो बागेश्वर धाम की महिमा के ऊपर जो गीते थी वह क्या था? 2-4 लाइन जो है आप गुनगुना सकते हैं? जरूर। सबसे पहले न्यूज फाउंडेशन देखे वाला तमाम दर्शक के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते नहीं, गोड़ लगाता नहीं और आपका स्वागत है। ये गाना वहाँ पे गाए थे बाबा तो हनुमान जी के रूप हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। जब से उनसे मिले हैं लगता है कि एकदम कुछ छोड़ कर चले गए हैं। यहाँ पे मुझे एक हनुमान जी का मूर्ति भी दिए थे गिफ्ट में, हमने आशीर्वाद के रूप में, और एक कलम भी दिए थे बाबा जब गाना हम गाए वहाँ पे। और फिर बाबा तरेत मठ पाली भी बुलाए होटल में के बाद, तो वहाँ फिर गाना गाए और बाबा का जो भाव था, इतना प्रेम लगा कि हम लोगों का वर्षों का रिलेशन डेवलप हो गया बस 1 घंटा के अंदर, इतना प्यार मिल गया। तो है पे एक गाना गाए थे कि तेरे दर पे बागेश्वर बाबा तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे बागेश्वर बाबा तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली धीरेंद्र बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। एक लाइन था इसमें कि आपके आने से बिहार में बहार आया, कुछ मंद बुद्धियों के विचार में सुधार आया। आपके आने से बिहार में बहार आया, कुछ मंद बुद्धियों के विचार में सुधार आया। बाबा बागेश्वर बालाजी के अर्जी लगाने आए हैं। भर दे झोली धीरेन्द्र बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। जय श्री राम। जब आप इस गाने को गा रहे थे और जिस तरह से भक्त झूम रहे थे इस गाने में, खासतौर से विरोधियों पर जो जिस तरह से आपने तंज कसा था, क्योंकि काफ़ी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के जो है सियासत भी हो रही। अभी तक बिहार में भले ही कथा समाप्त हो गई हो लेकिन वो सियासत जो है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में ये गाना कितना प्रभावित आपको लगा कि है लोगों के जहन में? ये गाना हम खुद लिखे थे और कुछ सोच कर नहीं लिखे थे, बस बाबा के प्रेम में। जैसे बाबा बोल रहे थे बिहार के पागलों और बिहार के बंदरों, इस पे भी बहुत सारा बात
उठा है। निश्चित। लेकिन बाबा उस भाव से बोल रहे थे जैसे बिहार के पागलों, तो भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति, उसको बाबा हर जगह बोल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ के पागलों बोल रहे हैं। तो उनके जो भक्ति में लोग डूबा हुआ है उसके बारे में बोले। तो हम ये गाना बनाए थे कि आपके आने से बिहार में बाहर आया। वाकई में बिहार में बाहर आया। इतनी खुशी, इतनी भीड़ आज तक नहीं हुई थी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे किसी का भी कार्यक्रम हुआ होगा आज तक बिहार में। इतना भीड़ बिना बुलाए हुए 10 लाख 15 लाख लोग एक जगह उपस्थित होना, बाबा को कहना पड़ गया कि आप लोग अब मत आइए, वहीं से टीवी से ही देखिए, तब भी आदमी मानता है। उतना उनके फैन हैं, उनके चाहने वाले 10-15 लाख 10 लाख 8 लाख लोग आ ही रहा था। उसमें हम बोले थे एक लाइन कि कुछ मंदबुद्धियों के विचार में सुधार आया, तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे। बाकी बाबा के शरण में जाना हर लोग चाह रहा था जाने के लिए। जो विरोध किए वो पश्चाताप कर रहे हैं कि बाबा का विरोध करके गलती कर दिए हैं, हमको तो उनके चरणों में होना चाहिए था। और वाकई में चरणों में होते तो उनका कल्याण होता और आज बहुत फ़ायदा में रहते। ब्लेसिंग लग करके क्या लग रहा है, आप में भी कुछ परिवर्तन आए, कुछ बदलाव आए? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी जब भी सुबह उठते हैं तो बाबा का नाम भी आता है ध्यान में। ऐसे महादेव के भक्त हैं अच्छा। बाबा के, तो फिर बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी महाराज और जय श्री राम तो मेरे मुंह में ही रहता है। और वाकई में सभी सनातन धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनके मुंह में रहना चाहिए। और बाबा एक बात भी बोल रहे हैं अभी कि जो भी हिंदू हैं सनातन धर्म में, एक टीका ज़रूर लगाएं। तो ये बहुत आवश्यक है। सभी लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो एक टीका एकदम तिलक लगा कर निकलें, ताकि एकदम हिंदुत्व का पहचान हो और सनातन धर्म का एकदम विकास हो। जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार धर्मों को लेकर के हमेशा बातों को कह रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर के कह रहे हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के कह रहे हैं, ये क्यों आखिर कहना पड़ रहा है? क्योंकि हिंदू तो हम लोग ऑलरेडी हैं, तो फिर ये फिर क्यों है? क्या लगता है कि एकता में कमी है? हाँ, एकता में ही कमी है। सबसे बड़ा बात आप बोल रहे हैं, एकता में बहुत बड़ी कमी है। आप देखे होंगे कि बिहार में ही बाबा आए हैं तो पहले इतना लोग ऊर्जा में नहीं था। जय श्री राम के नारा नहीं लग रहा था हर जगह। एक रामनवमी में जय श्री राम के नारा लगाने से नहीं होगा। रोज़ भगवान को दिल में बसा करके अपने धर्म, हम हिंदू धर्म में जन्म लिए, मुझे गर्व है, तो हम लोग को इसमें एकता दिखाना पड़ेगा। तो बाबा जब से आए बिहार तो ऐसा लगा कि ये जय श्री राम के नारा बिहार से पूरे देश में गूंजने लगा। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ नहीं था। 10 लाख लोग अगर एक बार भक्ति में, एक बार जब हम गए उस दिन प्रोग्राम करने तो एक बार हाथ उठता था तो 5 लाख आदमी, 6 लाख आदमी के तो 12 लाख हाथ हो जाता था। सोच दोनों हाथ उठा तो ऐसे ऐसे जब होता था, बाप रे, वो समागम, वो दृश्य देख कर लगता था कि बिहार में हम बाबा से कहे भी कि बाबा 5 दिन में कुछ नहीं होगा, कुछ लंबा समय बिहार को चाहिए। यहाँ आपके पागल बहुत हैं, पागल ही पागल हैं चारों तरफ, तो थोड़ा समय और दीजिए। बाबा बोले भी हैं कि इस बार, हम बोले बाबा कि 10 दिन या 7-8 दिन इस पर समय देना है, अगला बार तो आएंगे तो मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा समय गुंजन जी, एक सवाल यह भी है कि अन्य धर्मों में जितना विवाद नहीं होता है उतना हिंदू में ही देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या लगता है कि अभी भी जिस तरह से जगाने की कोशिश कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अभी भी और भी इसमें बल देने की ज़रूरत है, और भी आवश्यकता है? एकदम है। सब लोग देखिए, क्या है कि लोग हिंदू हैं लेकिन लोग अपना कल्चर को भूल गए हैं। बहुत सारे लोग बाहर में रहते हैं, तो ये खाली किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, शास्त्र का भी ज्ञान रखना होगा। शास्त्र और शस्त्र दोनों के बारे में बाबा बोले, निश्चित है। अस्त्र शस्त्र तो किताब पढ़ते हैं लेकिन उसमें कहीं ये कोई रामायण देखता है? आज के ज़माना के लोग नहीं देख रहा है। सब लोग बूढ़ बुजुर्ग जो बताते हैं कि ऐसा हुआ था वैसे हुआ था, तो कम से कम गीता भी पढ़े, रामचरितमानस भी पढ़े, ये सब भी पढ़ने से बहुत ज्ञान होगा। रामायण पढ़े, तो ये सब ज़रूरी है। इसलिए बाबा को जगाना पड़ रहा है कि अपने कल्चर में आइए। आप हिंदू हैं तो कम से कम जितने भी हिंदू हैं आस पास के लोगों को भी आप लोग जगाइए और एकजुट होकर हम लोग
भारत का नया निर्माण करते हैं। एक और सवाल आपसे है कि आप इससे रिलेटेड कोई और आपके जहन में गाने हो जो आप गा सकते हैं, जिसके माध्यम से लग रहा हो कि हिंदू को हम जगा सकते हैं, युवाओं को जगा सकते हैं, उसमें एक जोश डाल सकते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा गाना है जो आप गाने के जरिए किसी को बता सकते हैं? हाँ, ये गाना हम रामनवमी में गाए थे जी। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व बलि हम, राम जानकी के दूत हैं हम हिंदू हैं, हिंदुत्व बलि हम, राम जानकी के दूत हैं हम, धर्म सनातन के रक्षक हम, सीना चीर दिखला देंगे, श्री राम भक्त हनुमान हैं हम, घर घर भगवा लहरा देंगे। काफी विरोध भी हुआ होगा इस गाने में, क्योंकि हाँ। आपने जो भगवा का नाम लिया। हाँ। आज ज्यादातर लोग भगवा के नाम से ही भड़क जाते हैं। तो ये बाबा बोल ही रहे हैं कि ये भारत है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, उसके बिना गुजारा नहीं होगा गुजारा। यहाँ पे एकदम वाकई में हिंदुस्तान जो है, ये यहाँ पे किसी के बारे में नहीं कहा गया ऐसा कुछ। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, वाकई में भारत माता की जय बोलने में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। यहाँ पे भारत में रह के भारत का खाना खाते हैं, भारत का नाम लोगो लेकर के पूरे विश्व में घूमते हैं, और यहाँ पे जय श्री राम और भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है। तो हम ये गाना गाए थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ रहना है तो भारत, ये सीताराम कहना है। भारत में जब रहना है तो सीताराम कहना है, ये तो सच्चाई बात है भाई। गुंजन जी, एक सवाल मेरे जहन में आया कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बेहद करीब आप थे, नज़दीक थे। जिस तरह से लोग बातें करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, आपको कुछ अनुभव लगा, कुछ ऐसा लगा कि ये सचमुच में विरोध करने लायक है, या फिर बाबा से लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, उनके बारे में जानने की ज़रूरत है? क्या आपको अनुभव ऐसा लगा? बाबा जो है ना, उनमें एक तो वो सोते भी बहुत कम हैं, उनको जागते रहते हैं, लगता है हनुमान जी टाइप के करते रहते हैं। वो उनमें वैसा गुण था, लिफ्ट उफ्ट में एकदम सब बटन उटन दबाने लगते हैं, एक बैग सारा बटन दबा देते हैं बाबा। ये है, प्लस एकदम उनके मुंह कभी कभी लगता है ऐसे हो जाता है ओठ, एकदम हनुमान जी जैसा। हाँ, और उनमें जो शक्ति है, दिव्य शक्ति है बाबा में। जब मंच पे वो देख रहे होंगे, आप लोग भी इतने दिन कवरेज किए वहाँ पे, तो जब वो गाते भी थे तो अगला क्या करना है, बाबा के दिमाग में एकदम दौड़ते रहता है, क्या बोलना है, क्या सटीक गाना वहाँ पे बैठेगा, क्या गाए क्या नहीं गाए, एकदम मतलब एक सेकंड भी। हम लोग तो सामने बैठे थे बाबा के, एकदम मंच पे 1-1.5 घंटा बैठे हैं, तो देख रहे थे कि बाबा एक उठाए नहीं, एक छोड़े नहीं कि एक उठा लिए गाना। तुरंत कुछ प्रवचन जो हनुमान का था, वो सबको ध्यान भी दे देते किधर हमारा भक्त कहाँ बैठा है। तो ये सब उनमें बहुत अद्भुत रूप है, आप कुछ भी जान जाते हैं कौन कितना श्रद्धा से आया है। निश्चित तौर पे दिव्य दरबार को लेकर के भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि वो एक ढोंग है, एक तरह से बाबा लोगों को एक तरह से लोगों को जैसे एक नए चीज़ों की तरफ लोगों को मोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी लोगों के अंदर में ये चीज़ रहता है कि नहीं, हम एक बार जाएं, हम अपने बारे में जानें। सबसे ज़्यादातर आजकल के लोगों में है कि हम अपने बारे में जानें, ये जिज्ञासा हर किसी के मन में है। तो ये जेन्युइन है बाबा जो करते हैं, जिस तरह से वो हाथ में जो तप्ती लेते हैं, तप्ती को लेकर के वो जो घुमाते करते हैं। तो आप तो नज़दीक में थे, तो क्या लगता था कि वो सही करते थे या फिर कुछ उसमें भी गड़बड़ सड़बड़ था? नहीं, बाबा जो करते हैं एकदम सही सबके सामने करते हैं। लिखना भी है तो सबके सामने लिखते हैं। अब तो मीडिया वाला के बाबा उठा रहे हैं हर जगह कि बताइए इसमें पर्चा हम खोलेंगे, आपकी क्षमता है तो कोई दूसरा ले आइए, 2 लोग को बुला के लाइए पीछे से। तो सबके सामने बाबा लिखते हैं। बाबा के आदमी थोड़ी है कि कहाँ आदमी बैठा है, कोनो पंडाल से उठा के लाइए और उसका ही पर्चा निकलता है। तो बाबा में ये है, देखिए ज़रूर हनुमान जी का कनेक्शन है, भगवान है, भगवान ही ये सब लीला कर सकते हैं। कृष्ण भगवान का लीला था, राम भगवान का, चाहे ये परशुराम जी हैं, सब भगवान तो एक ही हैं। तो इसमें उनका लीला है, हनुमान जी कनेक्टेड है वो, तब तो कोई चीज़ जान जाते हैं। जैसे हम ही लोग को ज्ञान होता अगर, तो आपको देखते तो आपके मन में क्या चल रहा है तुरंत जान जाते, लिख देते फट से। तो हर कोई क्यों नहीं लिख पा रहा है? निश्चित। आज बाबा कुछ नया लेकर के आए हैं, उनमें कोई दिव्य शक्ति है, तब तो ऐसा कर रहे हैं।
हम लोग को उनका साथ देना चाहिए। और जो आवाज़ उठा रहे हैं सब लोग को, अगर साथ खड़ा नहीं हो सकते तो पीछे खड़ा हो जाएं कम से कम बाबा के, ताकि बल देने का काम हाँ करें। हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। एक अंतिम सवाल है आपसे, बाबा किसी भी जगहों पे जा रहे हैं, वहाँ विरोधियों पर जरूर कुछ न कुछ शब्द कह रहे हैं, जिससे और भी ज़्यादा विरोधियों में एक तरह से कहा जाए कि आक्रोश देखने को मिल रहा है। कभी भी किसी भी तरह के टॉपिक हो तो उसमें ज़रूर वो शामिल करते हैं। तो क्या लगता है ये चीज़ सही है क्या? अभी ऐसा नहीं है कि आप तो वो एक संत हैं, महात्मा हैं, पुरुष हैं, उनको तो सभी को एकजुट करके चलने की ज़रूरत है। अगर कोई विरोध भी कर रहा है तो फिर वो जाने दीजिए ऐसा कह करके उन्हें छोड़ देने की ज़रूरत है। क्यों हमेशा, क्या लगता है कि हमेशा किसी पे तंज कसना वो सही चीज़ है? तो बाबा का विरोधी कोई है ही नहीं है। बाबा तो यहाँ भी आए तो बोले कि सबको साधुवाद, कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या बोला उससे उनको किसी का नाम आज तक लिए बाबा नहीं लिए। लेकिन बाबा के चाहने वाले इतने लोग हैं, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध उनका हो रहा है। तो जो लोग को धर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना वोट से मतलब है, वही लोग विरोध कर सकता है, चाहे कहीं का पूरे भारतवर्ष में। ये सच्चाई है, आप भी समझते होंगे। निश्चित है। हाँ, जो धर्म को लेकर के चलेगा वो कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो तो धर्म का विस्तार के लिए सोच रहे हैं। जिसको एकदम सिर्फ अपना पर्सनल जीवन से मतलब है, वो बाबा का विरोध करेगा कि हमारा। बिहार में जिस तरह से तेज प्रताप यादव हूँ, वो एक सेना तैयार कर रहे थे विरोध करने के लिए, जगदानंद सिंह गए कि उनको जेल में डाल देना चाहिए ऐसे बाबाओं को, शिवानंद तिवारी करे कि उनको पागलखाने में रहना चाहिए। विरोध तो हर लोग रहता है, लेकिन सामने खुल करके कोई नहीं आया। सामने हनुमान जी के सामने कौन आएगा? उनका गदा का कौन सामना करेगा? किसी में ताकत नहीं है। आगे आपको मौका मिलेगा तो और भी आप मंच शेयर करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम बाबा क्या हिंदू धर्म के साथ हैं, सनातन धर्म के साथ में जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वहाँ खड़े रहेंगे। गुंजन सिंह वहाँ पे एकदम निश्चित तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था सिंगर गुंजन सिंह का। ऐसे आप इनको सिंगर भी कह सकते हैं, इनको सनातन धर्म के प्रचार प्रसारक भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के उनकी महिमा के ऊपर इन्होंने जिस तरह से गाना गाया मधुर आवाज़ में, जो लोगों को खूब भाया, यहाँ तक कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी वो गाने बहुत पसंद आए। यही कारण है कि गुंजन सिंह पे सबसे ज़्यादा बाबा का ब्लेसिंग हुआ, क्योंकि अपने ये नई जिंदगी का जिस तरह से शुरुआत कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं इनको एक और बल मिला। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फाउंडेशन पटना।